हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल फिज़िक्स स्फीयर में। मैं हूं आपका प्यारा फिज़िक्स टीचर अंकित सर। अब तक हम लोग ने क्या देखा? सर्कुलर मोशन हम लोग ने देखा, रोटेशनल डायनामिक्स हमारा चैप्टर चल रहा है। सर्कुलर मोशन में अब तक हम लोग ने देखा काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, फिर देखा हम लोग ने डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, फिर हम लोग ने स्टार्ट किया था एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस वीडियो ने क्या कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग? एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन कंसिडर कर चुके हैं। कौन सा कंप्लीट कर चुके हैं? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर स्पीड कितना होना चाहिए, है ना, व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। दूसरा क्या कंप्लीट किया? डेथ वेल कंप्लीट किया। थर्ड कौन सा कंप्लीट किया? कोनिकल पेंडुलम कंप्लीट किया। तीनों में क्या क्या चीज़ें क्या निकालनी होती है, अगर आपको पता नहीं है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, चेकआउट करें। या फिर आप टाइटल डाल सकते हैं यूट्यूब पे, सर्च बार पे आप टाइटल डालो रोटेशनल डायनामिक्स लेक्चर नंबर 3 बाय अंकित सर, फिजिक्स स्फीयर, तो आपको वीडियो सामने दिखाई देंगी। क्लियर हुआ? आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग 4th एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाले हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोड और बैंक्ड रोड थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोड तो आपको पता ही है ना, हॉरिजॉन्टल रोड पे क्या होता है। हॉरिजॉन्टल रोड पे देखो, ये आपका हॉरिजॉन्टल रोड है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर होता था, याद करो प्रीवियस वीडियो, यहाँ पे क्या होता था? व्हीकल होता था जिसका मास हम क्या कंसिडर करते थे? एल। ये क्या होता था? ये रेडियस होता था। ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो हम मैक्सिमम स्पीड निकालते थे, बराबर ना। मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या आ रहा था? मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला आ रहा था, अरे जल्दी बोल, मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या आ रहा था? म्यू एस आर जी, बराबर ना। अरे हाँ ना बोल, यही फॉर्मूला था। मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, ये फॉर्मूला आ रहा था। क्लियर? अब ये मैक्सिमम स्पीड है। ये मैक्सिमम स्पीड से भी अगर व्हीकल को ज़्यादा स्पीड रिक्वायर्ड रहेगी तो क्या करेंगे? अब बोलेंगे सर इससे ज़्यादा स्पीड क्यों चाहिए अपने को? अरे भाई आपने देखा रहेगा ना, हाईवे साइड जाते हो, वहाँ पे अपने को क्या चाहिए? व्हीकल का मैक्सिमम स्पीड यूज़ करना होता है। अगर हम हाईवेज़ पे कम स्पीड रखेंगे तो क्या होता है? ट्रैफिक बनने की संभावना रहती है, ट्रैफिक हो सकता है। अगर ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो जो ट्रांसपोर्ट होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट स्लो डाउन हुआ तो जहाँ पे मटेरियल चाहिए, जहाँ पे जो चीज़ें रिक्वायर्ड रहेगी वो पहुँच नहीं पाएगी बराबर से। अगर टाइम से पहुँचेगी नहीं तो डिले होगा तो बहुत सारी चीज़ों में नुकसान होता है, बराबर। तो व्हीकल जो हाईवेज़ वगैरह होते हैं, नेशनल हाईवे हो गया, फिर स्टेट हाईवे हो गया, वहाँ पे अपने को व्हीकल का स्पीड ज़्यादा रखना पड़ता है। तो हॉरिजॉन्टल रोड से भी ज़्यादा स्पीड रिक्वायर्ड रहती है। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड से ज़्यादा स्पीड रहे तो हम रोड पे ऐसा क्या कर सकते हैं? रोड का ऐसा डिज़ाइन में क्या चेंज कर सकते हैं ताकि हम इससे भी ज़्यादा स्पीड पे सेफली चल सके। इससे भी ज़्यादा स्पीड रखेंगे पर सेफली चलेंगे, तभी हमें क्या रिक्वायर्ड रहती है? बैंकिंग ऑफ रोड रिक्वायर रहेगी। तो नीड ऑफ बैंकिंग समझ में आया आपको? नीड ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड समझ में आया? नीड क्या है? हॉरिजॉन्टल रोड पे भी हमारे पास सेफ स्पीड है, पर हमें हाईवेज़ वगैरह, नेशनल हाईवे या फिर स्टेट हाईवे पे इससे भी ज़्यादा स्पीड रिक्वायर रहती है। अगर इससे भी ज़्यादा स्पीड चाहिए रहता है तो हम क्या करते हैं? रोड का स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करते हैं, तब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 केस कंसिडर करेंगे। बैंकिंग ऑफ रोड में 2 केस कंसिडर करेंगे। हम पहले फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे और सेकंड केस में विथ फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे। दोनों में क्या चीज़ें चेंज होती है, क्या चीज़ें कंसिडर करनी होती है, कौन से फोर्स इंक्लूड होगा, कौन सा फोर्स इंक्लूड नहीं होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर हुआ? तो स्टार्ट करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड में। क्लियर हुआ? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस हम कंसिडर करेंगे विदाउट फ्रिक्शन। मज़ेदार टॉपिक है, थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, फर्स्ट केस हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? केस नंबर 1 में विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करना है। फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे मतलब जो रोड रहेगा वो नियर बाय स्मूथ रोड रहेगा, बराबर ना। अब देखो बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है वो भी देख लो पहले। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल रोड है, बराबर है। इसका बैंकिंग करना मतलब देखो क्या है, मान के चलो कि व्हीकल ऐसा लेफ़्ट साइड जा रहा है, ऐसा सर्कुलर ट्रैक ऐसा लेफ़्ट साइड वाला है। ठीक है, तो जब सर्कुलर ट्रैक लेफ़्ट साइड वाला है तो ये हॉरिजॉन्टल रोड का आउटर एज हो जाएगा और ये इनर एज हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल, बराबर। ऐसा कहा है, व्हीकल कैसा जा रहा है? ऐसा लेफ़्ट साइड जा रहा है, ऐसा जा रहा है। अगर ये लेफ़्ट साइड जा रहा है तो ये आउटर एज हो जाएगा व्हीकल का और ये इनर एज हो जाएगा। तो बैंकिंग मतलब क्या होता है कि जो आउटर एज होता है ना उसको हम एलिवेट कर देते हैं। एलिवेट मतलब सर्टन हाइट कर देते हैं। इसको हाइट मान के चलो कितना है? h हाइट कर दिया। अगर आउटर एज में एलिवेशन दिखेगा तो इनर एज पे एक एंगल बन रहा है,
यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल, इसको हम क्या ले लेंगे, थीटा लेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। समझ में आया स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ। जो आउटर एज होगी उसको हम क्या करेंगे, एलिवेट कर देंगे, सर्टन हाइट दे देंगे, और इनर एज पे क्या बनेगा, एंगल बनेगा थीटा। तो यहाँ पे थीटा का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे थीटा इज नथिंग बट द एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग। अरे समझा क्या, एंगल ऑफ बैंकिंग। अब इस बैंक रोड पे आपका व्हीकल चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक व्हीकल कंसिडर कर लिया जिसका मास कितना लेंगे, कैपिटल एम। ये क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन, ऐसे जा रहा है ना, लेफ्ट साइड टर्न ले रहा है ना। अगर ये लेफ्ट साइड टर्न ले रहा है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड टर्न ले रहा है तो इसका जो सेंटर होगा वो यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे एक सेंटर कंसिडर कर लिया, मान के चलो ओ है, इसका रेडियस भी तो होगा, यहाँ पे ये क्या होगा, व्हीकल के साथ ये रेडियस बनता रहेगा, है ना। सेंटर से व्हीकल का क्या होता है, रेडियस होता है व्हीकल, ठीक है। अब अगर इस व्हीकल को अपना मोशन कंटिन्यू करना है तो इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्स क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, है ना। इसके ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं, कंसिडर करो, इसके ऊपर कौन से फोर्स लगेंगे। एक तो इसका मास दे के रखा है तो मास का वेट निकलता है ना। तो वेट क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड आपका वेट हो गया mg, बराबर। ऊपर से ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो या तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स कंसिडर करो या तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसिडर करो। तो मैं यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसिडर कर रहा हूँ। आप सेंट्रीपिटल फोर्स से भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन तो पता ही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम दी सेंटर। तो ये सेंटर है, सेंटर से दूर जाती हुई आपकी क्या दिखेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसके ऊपर बाहर की तरफ क्या लग रहा है, एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसका वैल्यू भी पता है, क्या होता है, mv²/r। तो ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अरे समझ में आया क्या, क्लियर है। और एक फोर्स लग रही है, देखो ये सरफेस पे है, सरफेस क्या प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा ना। तो ये सरफेस नॉर्मल रिएक्शन जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये हो गया सारे फोर्स। अब ये सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए ना भाई, ये सारे फोर्स बैलेंस होंगे तब जाके काम बनेगा, क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस करना मतलब अपना हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स होगा। तो ये ऑलरेडी क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये ऑलरेडी क्या है, वर्टिकल फोर्स है। तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा ना, अरे स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इसको, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। अब कंपोनेंट निकालने के लिए हमें थीटा का पोजीशन चाहिए रहेगा, है ना। तो थीटा का पोजीशन कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे आपको z बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे z बनता हुआ दिख रहा है क्या, ये थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल क्या होने वाला है, थीटा। z बन रहा है ना, अल्टरनेट एंगल, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो नॉर्मल रिएक्शन और सरफेस के बीच में टोटल एंगल क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन और सरफेस एक दूसरे से टोटल एंगल 90 होते हैं ना, परपेंडिकुलर होता है ना नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन और सरफेस एक दूसरे से 90 पे है। अगर 90 पे है तो ये थीटा है तो दूसरा एंगल अपने आप क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा, इतना तो आता ही है अपने को, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन और सरफेस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं तो टोटल एंगल 90 हो गया। अगर टोटल एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है, तो बचा हुआ एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा, और एक चीज़ देखो, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में टोटल एंगल क्या होता है, 90 होता है। अगेन अगर टोटल एंगल 90 है, ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, तो बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, हाँ ना बोल, कमेंट सेक्शन ऑन होना चाहिए, बार बार कमेंट करते रहो, इंस्पिरेशन मिलता है हमें। ये थीटा है। अब देखो थीटा मिल गया, अब थीटा मिल गया मतलब उसके बगल में कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस कंपोनेंट होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन कॉस थीटा लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा हो गया। तो नॉर्मल रिएक्शन को आपने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया ना भाई। क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट आपका एन कॉस थीटा आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका एन साइन थीटा आ गया। अरे समझ में आया क्या। इसी को देखो थोड़ा सा, इसी को मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, देखो अच्छे से बनाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है, इसको मैं थोड़ा सा लिखूँ। अपने को रिक्वायर्ड क्या है, अपने को फोर्सेस चाहिए, बराबर ना। अपने को क्या चाहिए, फोर्सेस चाहिए। ये चीज़ को देखो, ये आपका क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, बराबर। ये बैंक किया हुआ रोड है। यहाँ पे मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कंसिडर किया मास m कंसिडर किया। इसके ऊपर लगने वाले फोर्स देखो, एक तो बाहर की तरफ क्या लग रहा है, बाहर की तरफ क्या लग रहा है, mv²/r लग रही है, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, mg लग रहा है। फिर नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट कंसिडर करके रखे हुए, वर्टिकल में अपवर्ड क्या जा रहा है, n cos थीटा लग रहा है, और यहाँ पे क्या लग रहा है, n sin थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ।
अब ये जो रोड है यहाँ पे फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विदाउट फ्रिक्शन है ना भाई, तो ये स्मूथ रोड है, अपने को फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करना है, स्मूथ रोड फ्रिक्शन कंसिडर नहीं कर सकते हैं, तो इतने ही फोर्स है। क्लियर हुआ। अब विदाउट फ्रिक्शन में हमें सेफ स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? सेफ स्पीड, या फिर लिमिटिंग स्पीड भी बोल सकते हैं। क्या करना है? सारे फोर्स को बैलेंस कर दो, वर्टिकल को बैलेंस करेंगे, हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल को क्या लिखेंगे, देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करो, क्या लिख सकते हैं, देखो एन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। क्लियर हुआ। अब 1 डिवाइड बाई 2 कर लो, 1 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, देखो n से n मर जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, साइन डिवाइड बाई कॉस क्या होता है, 10 होता है, इज इक्वल टू m से m मर गया, बचेगा क्या, बचेगा न्यूमरेटर में वी स्क्वायर बाई आर डिवाइड बाई क्या बचेगा, जी बचेगा। अच्छा देखो, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर जी। ये फॉर्मूला, हमें तो क्या चाहिए, स्पीड चाहिए ना भाई, स्पीड चाहिए, तो इसको हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, देखो क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट आर जी टेन थीटा लिख सकते हैं। तो ये आपको क्या मिला, स्पीड मिला। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग स्पीड बोलते हैं, लिमिटिंग स्पीड, या फिर सेफ स्पीड बोलते हैं, सेफ स्पीड ऑन बैंक्ड रोड। समझ में आया, लिमिटिंग स्पीड ऑन बैंक्ड रोड। क्लियर हुआ। इसको लिमिटिंग स्पीड बोले या फिर सेफ स्पीड बोले। देखो यहाँ पे अभी तक फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया है, अगर फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे तो इससे भी ज़्यादा स्पीड रख सकते हैं हम। क्लियर हुआ। ये तो मिनिमम स्पीड है, सेफ स्पीड मतलब समझ रहे हो, इससे ज़्यादा अगर आप देखेंगे, इससे ज़्यादा स्पीड से चलाएंगे तो भी चलेगा, पर वहाँ पे फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है भाई, वहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, फ्रिक्शन। यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन कंसीडर किया क्या, नहीं कंसीडर किया। विदाउट फ्रिक्शन में ये मैक्सिमम वैल्यू है, विदाउट फ्रिक्शन में ये अगेन मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पे और एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये जो स्पीड है व्हीकल के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब जो बैंक्ड रोड होगा उसके ऊपर जितने भी व्हीकल मूव होने वाले, जितने भी व्हीकल मूव करने वाले हैं उसके ऊपर मास से डिपेंड नहीं करता, मास से कोई लेना देना नहीं है, स्पीड को मास से लेना देना नहीं होता है। ट्रक भी वही स्पीड से चल सकता है, कार भी वही स्पीड से चल सकती है, जो भी व्हीकल उस रोड पे चलेगा बैंक्ड रोड पे, उसका स्पीड, लिमिटिंग स्पीड मैक्सिमम कितना होना चाहिए, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आर जी टेन थीटा, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ठीक है, यहाँ से हम एंगल ऑफ बैंकिंग भी निकाल सकते हैं ना, अगर क्वेश्चन में आपको थीटा निकालने बोल दिया, एंगल ऑफ बैंकिंग निकालने बोल दिया, तो यही फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे। क्या हो जाएगा, देखो यही चीज़ को क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लेके आओ, क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी लिख सकते हैं, बराबर है। थीटा निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन को यहाँ पे लेके जाएंगे, टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी, ये भी तो लिख सकते हैं। यहाँ से हमें एंगल ऑफ बैंकिंग मिलेगा। ये किसका फॉर्मूला है, एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला हो गया। अरे हाँ ना बोल भाई, इसमें ज़्यादा मैथ्स तो लगेगा नहीं, एंगल ऑफ बैंकिंग भी निकाल सकते हैं। तो एक ही चीज़ में आप लिमिटिंग स्पीड भी निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग भी निकाल सकते हैं। तो ये बैंकिंग का हमें फर्स्ट केस कंसिडर किया हुआ है विदाउट फ्रिक्शन। अब सेकंड केस कंसिडर करेंगे, याद रखना ये वैल्यू, याद रखना ये वैल्यू, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, ये वैल्यू याद रखेंगे। वैल्यू क्या आ रहा है स्पीड का, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, और एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला अगर निकालना है तो क्या है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। समझ में आया, फटाक से छाप दो, फटाक से छापो। ओके ठीक है, सेकेंड केस कंसिडर कर लेते हैं। सेकेंड केस कंसिडर करेंगे, केस नंबर 2 विथ फ्रिक्शन, बैंकिंग विथ फ्रिक्शन। अब यहाँ पे फ्रिक्शन भी कंसिडर करेंगे। अगर फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे तो कौन सा रोड रहेगा, रफ सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे
क्या होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल रोड है। बैंकिंग मतलब क्या होता है, हम आउटर एज को सर्टेन एलिवेशन दे देते हैं, ये हो गया हाइट h, है ना। सर्टेन एलिवेशन मतलब हाइट देते हैं। तो इनर एज पे क्या बनती है, एंगल बनता है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। अब ये जो होगा इस बार ये क्या होगा, रफ सरफेस होगा। फ्रिक्शन कंसिडर करना मतलब रफ सरफेस होगा, ठीक है। ये आपका रफ सरफेस हो गया। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक व्हीकल है जिसका मास m है, ठीक है। अब कौन से फोर्स लगेंगे, इसके कौन से फोर्स लगेंगे, डाउनवर्ड क्या हो गया, इसका वेट हो गया mg, ठीक है। बाहर की तरफ क्या कंसिडर करेंगे, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, लेफ्ट साइड टर्न हो रहा है। अगर ये लेफ्ट साइड टर्न होगा तो सेंटर यहाँ पे होगा, सेंटर यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। सेंटर कंसिडर किया तो ये क्या होगा, रेडियस भी तो होगा। अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमको पता है कि बाहर की तरफ लगता है। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला भी हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है, v²/r होता है। इसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन भी लगता है। नॉर्मल रिएक्शन प्रीवियस केस में कंसिडर कर लिया, नॉर्मल रिएक्शन का हम स्प्लिट करते हैं, बराबर। नॉर्मल रिएक्शन का स्प्लिटिंग के बाद क्या आ रहा था, वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा था n cos थीटा आ रहा था, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा था, क्या आ रहा था, n sin थीटा आ रहा था। मैं स्प्लिटिंग वापस नहीं बता रहा, वहाँ पे आप देख सकते हैं, रिवाइंड करके देख लो आप, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, n cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, n sin थीटा। क्लियर हुआ। इसके अलावा कोई फोर्स लगेगा क्या, हाँ लगेगा। इस बार देखो यहाँ पे रफ सरफेस दिया है, फ्रिक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या कंसिडर करेंगे, फ्रिक्शन तो समझ में आया कि रफ सरफेस से फ्रिक्शन एक्ट करेगा, पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा वो भी अपने को समझ में पड़ेगा ना। जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए। अब सर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो है नहीं, बराबर, तो रिलेटिव मोशन कैसे कंसिडर करेंगे। अच्छा, इसके पहले वाले केस में आपने देखा, इसके पहले वाले केस में एक फॉर्मूला आ रहा था लिमिटिंग स्पीड का, याद करिए। लिमिटिंग स्पीड का एक फॉर्मूला आ रहा था, v = √, क्या फॉर्मूला था, r/g tan थीटा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लिमिटिंग स्पीड बोलते थे या फिर क्या बोलते थे, सेफ स्पीड बोलते थे। क्या आ रहा था, v = √r/g tan थीटा, ठीक है। इसी में थोड़ा सा देखो कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रिक्शन का डायरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन अगर आपने डिफाइन कर ली तो आप क्या कर सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, कंसिडर करेंगे। सेफ स्पीड कंसिडर किया है, v = √r/g tan थीटा। इसमें मैं दो केस कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, सिचुएशन क्या है, देखो। अगर व्हीकल का स्पीड जो है v0 ले लेते हैं, v0 मतलब व्हीकल का स्पीड, अगर ज़्यादा है लिमिटिंग स्पीड से, ये लिमिटिंग स्पीड है ना, तो लिमिटिंग स्पीड से व्हीकल का स्पीड ज़्यादा है तो क्या होगा, ये व्हीकल धीरे धीरे बाहर की तरफ स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा ना भाई। ये बाहर की तरफ व्हीकल का स्पीड ज़्यादा रखा है, व्हीकल का स्पीड लिमिटिंग स्पीड से ज़्यादा रखा है। जब लिमिटिंग स्पीड था सारे फोर्स क्या थे, बैलेंस थे ना भाई। अरे लिमिटिंग स्पीड पे सारे फोर्स क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। आपने लिमिटिंग स्पीड से ज़्यादा रखा है, लिमिटिंग स्पीड से ज़्यादा रखने का मतलब समझ रहे हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगा ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो ये व्हीकल बाहर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हीकल बाहर की तरफ मूव हो रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीजेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होने लग जाएगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होगा, व्हीकल बाहर की तरफ स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हीकल विल मूव आउटवर्ड, है ना, व्हीकल बाहर की तरफ स्लिप होना चालू हो जाएगा। अगर व्हीकल बाहर की तरफ स्लिप होना स्टार्ट होगा तो रिलेटिव मोशन बाहर की तरफ हो गया ना। अगर रिलेटिव मोशन बाहर की तरफ है तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगना चाहिए, फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या, फ्रिक्शन क्या होता है, रिलेटिव मोशन के अपोजिट होता है। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर व्हीकल आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन कहाँ पे होना चाहिए, इनवर्ड में होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रिक्शन विल एक्ट इनवर्ड। फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, इनवर्ड, अंदर की तरफ डायरेक्शन, इनर एज की तरफ डायरेक्शन रहेगा फ्रिक्शन का, अलोंग द सरफेस टूवर्ड्स द इनर एज, है ना। सरफेस के अलोंग लगेगा, इनर एज पे लगेगा। ये वाला केस समझ में आया। इसका अपोजिट ले लो। इसका अपोजिट क्या हो गया कि जो व्हीकल का स्पीड है v0 उसको हम कम रखेंगे लिमिटिंग स्पीड से, थोड़ा सा कम रखा है। ऐसा नहीं कि बंदी कर दिया व्हीकल, थोड़ा सा कम रखना है। v0 इज़ लेस देन v, लिमिटिंग स्पीड से कम रखा है।
अगर लिमिटिंग स्पीड से व्हीकल का स्पीड कम रखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज होगा ना भाई, दिख रहा है यहाँ पे वी दिख रहा है, व्हीकल, वी का मतलब व्हीकल का स्पीड, अगर व्हीकल का स्पीड कम रखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीजेस, बराबर ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज होगा। अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज होगा तो व्हीकल अंदर की तरफ स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कम हो रहा है ना, पहले से कम हो गया, कम हो रहा है तो व्हीकल क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन उसको अंदर की तरफ खींचना चालू करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं व्हीकल विल स्टार्ट स्लिपिंग इनवर्ड। अगर व्हीकल अंदर की तरफ स्लिप होना स्टार्ट कर रहा है, अंदर की तरफ इनवर्ड, इनर एज की तरफ स्लिप कर रहा है तो रिलेटिव मोशन इनवर्ड हो रही है। रिलेटिव मोशन इनवर्ड हो रही है तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगनी चाहिए, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ना। तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लग रहा है, फ्रिक्शन विल एक्ट आउटवर्ड, फ्रिक्शन विल एक्ट आउटवर्ड। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन दोनों ही कंडीशन में अलग अलग आ रहा है। अगर व्हीकल का स्पीड लिमिटिंग स्पीड से ज़्यादा रखा तो इनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रही है, अगर व्हीकल का स्पीड लिमिटिंग स्पीड से कम रखा तो आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन बन रही है। समझ में आया क्या। अब ये दोनों ही केस हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा रखना है, लिमिटिंग स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड रखना है तो कितना रखना है, अगर मिनिमम रखना है, मिनिमम मतलब लिमिटिंग स्पीड से कम रखना है तो कितना रखना है, ये दोनों ही केस कंसिडर करना पड़ेगा ना। कम रखना मतलब ऐसा नहीं कि हम बंद करके व्हीकल बैठ जाए वहाँ पे हाईवे के ऊपर, पीछे वाला आके ठोक देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कम रखेंगे तो कितना रखेंगे और ज़्यादा रखेंगे तो कितना रखेंगे। तो ज़्यादा रखने का मतलब हम व्हीकल का मैक्सिमम स्पीड निकाल लेंगे, कम रखने का मतलब व्हीकल का मिनिमम स्पीड निकाल लेंगे। तो अपने को एक रेंज मिलेगा, कितनी रेंज में हमें व्हीकल हाईवे के ऊपर चलाने चाहिए, बराबर कि नहीं। अरे समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझ में आया। बैंक रोड पे अगर रफ सरफेस होगा तो हमें फ्रिक्शन कंसिडर करना पड़ेगा और फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी तो होगा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन कंसिडर करवा दिया आपको, समझ में आया कि इनवर्ड कब लगती है, आउटवर्ड कब लगती है ना। व्हीकल का स्पीड ज़्यादा रहेगा तो इनवर्ड, व्हीकल का स्पीड कम रहेगा तो आउटवर्ड। क्लियर है, छापो फटाक से, जल्दी से लिखो, पॉज करके लिखो। हमें दोनों केस कंसिडर करने हैं, हमें क्या, दोनों केस कंसिडर करने होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें क्या। हम पहले ये वाला केस कंसिडर करेंगे कि अगर व्हीकल का स्पीड ज़्यादा रखना है तो कितना ज़्यादा रखना है, उसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, स्टार्ट करूँ। ठीक है, अब डायग्राम में देखो 4 फोर्स तो ऑलरेडी कंसिडर करके रखा हुआ है। रफ सरफेस है तो अपने को अभी क्या कंसिडर करना है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन कंसिडर करना है। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिपेंड करता है केस के ऊपर, आपने क्या कंसिडर किया है, व्हीकल का स्पीड कम रखा है कि ज़्यादा रखा है। तो व्हीकल का स्पीड यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ज़्यादा रख रहे हैं। ठीक है, अगर व्हीकल का स्पीड ज़्यादा है लिमिटिंग स्पीड से तो आपको पता है कि फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करती है, इनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगी ना। तो यहाँ पे स्मॉल f कंसिडर कर लिया, स्मॉल f मतलब फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन इनवर्ड जा रही है। ठीक है, क्या कंसिडर किया हुआ है, स्पीड ऑफ व्हीकल is more than limiting speed। लिमिटिंग स्पीड से ज़्यादा रखा हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, ऐसा नहीं कि पूरा बहुत ही 60 का बोला है हम 120 पे चल रहा है, ऐसा नहीं। लिमिटिंग स्पीड से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, तो लिमिटिंग स्पीड से थोड़ा सा ज़्यादा रखेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शनल ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने लग जाएगा, व्हीकल बाहर की तरफ तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ। ठीक है, अब ये फ्रिक्शन जो है उसको भी स्प्लिट करना पड़ेगा ना। अभी इसको भी स्प्लिट करो, क्या हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, बराबर। यहाँ पे भी आपको z बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे z बनता हुआ दिख रहा है, z बनेगा तो अल्टरनेट एंगल बनेगा। तो ये थीटा है तो ये भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। अरे हाँ ना बोल भाई, बराबर ना। ये थीटा है ना, z बन रहा है, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। और थीटा के बगल में आपको पता है कि कौन सा कंपोनेंट आएगा, कौन सा आएगा, कॉस थीटा आएगा। तो ये हो गया f कॉस थीटा और ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, f साइन थीटा। तो ये विथ फ्रिक्शन वाले केस में आपका फ्रिक्शन एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा। अपने को बस फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता होना चाहिए, हम स्प्लिट कर देंगे। अब कुछ नहीं करना, आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को बैलेंस कर देंगे।
बैलेंस तो करना पड़ेगा ना रोड के ऊपर, सेफ स्पीड रखना है। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल ले लेंगे फिर वर्टिकल ले लेंगे, कंसिडर हुआ। तो हॉरिजॉन्टल में क्या इक्वेशन बन रही है, देखो हॉरिजॉन्टल में क्या इक्वेशन बनेगी, ये दोनों फोर्स को, ये लेफ्ट साइड जा रहे हैं ना, ये दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे। ये दोनों फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो लिखो क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन नंबर 1, बराबर ना। अब वर्टिकल वाला कंसिडर कर लो। वर्टिकल में देखो, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, वर्टिकल है, ये दोनों बैलेंस होंगे। ये दोनों फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, एन कॉस थीटा। तो क्या आ गया देखो, वर्टिकल एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। अब थीटा वाला टर्म साथ में ले लो, ये थीटा वाला टर्म है, ये यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे आया तो नेगेटिव हो जाएगा। एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, हमें स्पीड चाहिए, हम क्या करेंगे 1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। हम क्या करेंगे 1 डिवाइड बाई 2। तो 1 डिवाइड बाई 2 करने के बाद देखो क्या आ रहा है, 1 डिवाइड बाई 2 करने के बाद क्या आ रहा है, देखो 1 डिवाइड बाई 2 करो तो लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाई लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, देखो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा डिवाइड बाई यहाँ पे एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, m से m कैंसिल हो गया, m से m मर गया, बचेगा क्या, v स्क्वायर डिवाइड बाई r डिवाइड बाई g, बराबर। अब ये r नीचे आके क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है। तो वो भी समझ में आ गया कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे आके क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ से हमें स्पीड चाहिए, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा, बराबर ना। तो क्या हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, ब्रैकेट में क्या आएगा, ये पूरा टर्म आएगा, क्या लिख सकते हैं, एन साइन थीटा प्लस ये f क्या है, ये f क्या है, फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला तो हमको पता ही है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला, वो भी फ्रिक्शन कौन सा कंसिडर करेंगे, मैक्सिमम फ्रिक्शन कंसिडर। अरे अपने को सेफ स्पीड चाहिए ना, सेफ चलने के लिए क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमको पता है, म्यू एस एन, मैक्सिमम फ्रिक्शन मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमको पता है, म्यू एस एन होता है, इनटू क्या हो गया, कॉस थीटा डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा देखो, एन कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन को क्या रिप्लेस करेंगे, म्यू एस एन साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, ठीक है। हमें स्पीड चाहिए तो v इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा, बराबर। अंडर रूट में क्या हो गया, आर जी इन ब्रैकेट, यहाँ पे देखो n को कॉमन ले सकते हैं, n बाहर, अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, बराबर ना, होल डिवाइड बाय, यहाँ पे भी n को क्या कर सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन को कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा, बराबर ना, ठीक है। n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या बचा, आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये बचेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, ये भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर मैं क्या करूँगा, मैं इस फार्मूला में कॉस थीटा से डिवाइड करूँगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। आपकी बुक के हिसाब से जाएंगे, आपकी बुक में क्या किया हुआ है, ये स्टेज से भी एक स्टेज आगे किया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। अरे बचा क्या, देखो लिख देता हूँ, एक स्टेप, मौत आ जाएगी आपको एक स्टेप लिखने में, ठीक है। आर जी अंदर क्या बचा, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, बराबर ना। ये आपका फॉर्मूला बच रहा था, ये भी आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं। क्या कर देते हैं, कॉस थीटा से डिवाइड करता हूँ बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, देखो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी, तो वैसे ही रहेगा, अंदर देखो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, प्लस म्यू एस तो वैसे ही रहेगा, कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या हो गया, 1 हो गया ना। अरे कॉस डिवाइड बाय कॉस पता है ना 1 होता है, डिवाइड बाय कॉस अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस, फिर क्या बचा, म्यू एस बचा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला आपकी बुक में है, इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा है, और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। आप ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर आपकी बुक में यहाँ तक जाना है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, कुछ नहीं, एक ही स्टेप तो ज़्यादा हुआ, क्या हो गया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा।
कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया तो आपको टेन थीटा के टर्म में आ जाएगा। एक ही बात है। तो ये जो व्हीकल का स्पीड मिला है, ये स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे आप नहीं चलाएंगे भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्पीड ऑफ व्हीकल इज़ मोर देन दी लिमिटिंग स्पीड। मोर देन ज़्यादा होना चाहिए, पर कितना ज़्यादा होना चाहिए? इतना ही होना चाहिए भाई। इससे ज़्यादा रखेंगे तो गए। अभी तो आपको फ्रिक्शन भी नहीं बचा सकता, ख़त्म है खरा, डायरेक्ट ऊपर मिलेंगे। फिर यहाँ तक समझ में आया? अरे तेज़ तो नहीं हुआ, समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं किया मैंने, फोर्स को बैलेंस किया है। क्या किया है? फोर्स को बैलेंस किया है, 1/2 कर दिया। अब सेम प्रोसेस हम किसके लिए करेंगे? सेकंड केस के लिए करेंगे। सेकंड केस मतलब क्या? यहाँ पे तो मोर देन रखा था, वहाँ पे क्या रखेंगे? लेस देन रखेंगे, बस उतना ही चेंज। अगर लेस देन हो जाएगा तो लेस देन में क्या होता है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा, बस उतना। फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो उसका स्प्लिटिंग चेंज हो जाएगा। अगर स्प्लिटिंग चेंज हो जाएगा तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, बस उतना ही चेंज है। ये इतना समझ में आया? अरे क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? ठीक है, चलो लिखो, लिखो फटाक से, ठीक है ना? चलो मैं हटाता हूँ, मैं हटा रहा हूँ। चलो ठीक है, मैंने हटा दिया। कोई कुछ नहीं बोलेगा। कमेंट सेक्शन में बोला सर बहुत फास्ट हो रहा है सर, इतना फास्ट मत जाओ सर। अरे भाई बोर्ड एग्ज़ाम आ गया, इतना फास्ट नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? बोर्ड एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ रहा है, जितना हो सके उतना फास्ट जाना चाहिए आपको। अगर बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो यूट्यूब पे एक ऑप्शन होता है स्पीड का, समझ में आया? स्पीड को आप कम भी कर सकते हैं, आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। अब मेरे को तो इतना पता है कि मेरी स्पीड के हिसाब से आप तो चलेंगे नहीं, मुझे मेजॉरिटी स्टूडेंट ज़्यादा स्पीड पे चलते हुए दिखेंगे, मेरे को पता है। आप स्मार्ट लोग हैं ना, स्मार्ट लोग हैं, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अभी हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। तो ये तो अपना नॉर्मल डायग्राम था विदाउट फ्रिक्शन वाला, पर अभी यहाँ पे रफ सरफेस बोला है तो फ्रिक्शन कंसीडर करना पड़ेगा भाई साहब। और फ्रिक्शन अगर कंसीडर करेंगे तो उसका डायरेक्शन भी तो कंसीडर करना पड़ेगा, और डायरेक्शन आपको पता है कि व्हीकल की स्पीड पे डिपेंड करता है। लिमिटिंग स्पीड के साथ हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा? देखो हम कैसे कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करेंगे? स्पीड ऑफ व्हीकल, स्पीड ऑफ व्हीकल इज़ लेस देन लिमिटिंग स्पीड, लिमिटिंग स्पीड, ठीक है। अगर लिमिटिंग स्पीड से कम है तो क्या होगा? अगर लिमिटिंग स्पीड से कम है, व्हीकल का स्पीड लिमिटिंग स्पीड से कम है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज हुआ रहेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज हुआ रहेगा तो व्हीकल अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, अंदर की तरफ स्वीप होगा। अगर इनर डायरेक्शन, इनर एज की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो रिलेटिव मोशन अंदर हो रहा है ना। अगर रिलेटिव मोशन अंदर हो रहा है तो फ्रिक्शन बाहर, फ्रिक्शन बाहर की तरफ लग रहा है, तो ये स्मॉल एफ बाहर की तरफ लगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। फ्रिक्शन को क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। अच्छा देखो यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिनरी लाइन बना देता हूँ, ये तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। एक सिंगल पैरेलल लाइन को एक सिंगल लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। टू पैरेलल लाइन को सिंगल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इक्वल एंगल पे इंटरसेक्ट करती है। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा ही होगा ना। अरे बराबर की नहीं, पैरेलल लाइंस को एक सिंगल लाइन क्या कर रही है? स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इक्वल एंगल पे इंटरसेक्ट करती है। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। अगर ये थीटा है तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा हो जाएगा। और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? एफ साइन थीटा हो जाएगा। अरे समझ रहा है क्या? एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, दोनों समझा? अरे हाँ ना बोल, बस हो गया। अभी इसका बैलेंस करो, इसका बैलेंसिंग करो। क्या होगा? वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करेंगे। करो फिर, वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करो। क्या देखो, ये दोनों फोर्स मिलके इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एम जी। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर है? फिर हम किसको कंसिडर करेंगे? हॉरिजॉन्टल फोर्स को कंसिडर करेंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्स में देखो ये दोनों फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? एन साइन थीटा बैलेंस कर रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? एन साइन थीटा लेफ्ट साइड जा रहा है ना, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एफ कॉस थीटा। अब थीटा वाले टर्म साथ में ले लेंगे, ये प्लस में यहाँ पे आया तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? एन साइन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, माइनस होगा ना, ये प्लस है, यहाँ पे आया तो माइनस, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? 2 डिवाइड बाई 1 कर देंगे, हमें तो स्पीड चाहिए। 2 डिवाइड बाई 1। अब 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा डिवाइड बाय, है ना, डिवाइड बाय क्या, एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखो ये राइट हैंड साइड डिवाइड बाय राइट हैंड साइड, ये डिवाइड बाय ये, एम से एम मर गया, बचा क्या, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर होल डिवाइड बाई जी। अब ये आर नीचे आके मल्टीप्लाई करेगा, तो यहीं पे मैंने चेंज कर दिया, आर जाके डिवाइड कर रहा है, हमें तो क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, आर जी को यहाँ पे लेके आओ तो क्या बन जाएगा, देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, आर जी अंदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा डिवाइड बाई एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या यहाँ पे आएगा, ये रूट के अंदर आ जाएगा, है ना, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर आपके बुक में और एक स्टेप किया हुआ है, क्या स्टेप किया हुआ है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। इसके प्रीवियस वाले केस में भी सेम किया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा से डिवाइड करना है तो करो जल्दी से, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या लिख सकते हैं, आर जी तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, एन वैसे ही रहेगा। अच्छा देखो यहाँ पे तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को पता है ना, एक स्टेप में भूल गया, सॉरी, हाँ एक स्टेप लिखेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन को भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा ना, मैक्सिमम फ्रिक्शन हम कंसिडर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी, क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा माइनस एफ को हम क्या लिखते हैं, म्यू एस एन कॉस थीटा डिवाइड बाय, फ्रिक्शन पता है ना फॉर्मूला, एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस एन साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन को कॉमन निकाल के कट कर देंगे, यहाँ पे देखो नॉर्मल रिएक्शन कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल के हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर जी साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, ये इक्वेशन बनेगा। अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा से डिवाइड करो तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी, अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, 1 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, होल डिवाइड बाय कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, 1, फिर प्लस है, फिर म्यू एस है, फिर क्या है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो ये इक्वेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में है, ये टेन थीटा के टर्म में, आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ तक लेके आए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो स्पीड मिला है, ये मिनिमम स्पीड मिला है, अगर मिनिमम स्पीड पे भी चलना है तो ये स्पीड पे चलना है, इससे कम पे नहीं चलेंगे, इससे कम पे चलेंगे तो पीछे ट्रैफिक जमा हो जाएगा, अरे हाँ ना बोल भाई, तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही स्पीड समझ में आनी चाहिए, क्लियर हुआ। मैक्सिमम स्पीड पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, अगर लिमिटिंग स्पीड से ज़्यादा रखेंगे तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, लिमिटिंग स्पीड से कम रखेंगे तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। फ्रिक्शन के डायरेक्शंस पे ही हमें दोनों डेरिवेशन करनी है ना। फ्रिक्शन का डायरेक्शन इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है। अगर इनवर्ड है तो मैक्सिमम स्पीड निकलती है और आउटवर्ड है तो मिनिमम स्पीड निकलती है। अरे समझ में आया क्या? ये डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेरिवेशन आएगा या फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा तो आपको दो फॉर्मूले रटने हैं, दो नहीं तीन हो गए ना। कौन से फॉर्मूले हो गए? सबसे पहले तो विदाउट फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला। विदाउट फ्रिक्शन वाला फॉर्मूले में लिमिटिंग स्पीड आ रहा था, बराबर। लिमिटिंग स्पीड में क्या आ रहा था? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या आ रहा था? r g tan थीटा। यहाँ से हम एंगल ऑफ बैंकिंग भी निकाल सकते हैं, थीटा भी निकाल सकते हैं, बराबर किया था वहाँ पे, ठीक। सेकेंड इक्वेशन में हम लोग ने क्या कंसिडर किया था? सेकेंड में हमने कंसिडर किया कि फ्रिक्शन इनवर्ड एक्ट कर रही है। जब फ्रिक्शन इनवर्ड एक्ट करती है तो हम मैक्सिमम स्पीड निकालते हैं, वी मैक्स निकालते हैं। क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, इक्वेशन क्या बनता है? अंडर रूट ऑफ आर जी क्या बनता है? tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाय 1
माइनस म्यू एस टेन थीटा, ये इक्वेशन बनता है, बराबर है, ठीक है। और अगर फ्रिक्शन आउटवर्ड एक्ट करती है, अगर फ्रिक्शन आउटवर्ड एक्ट करती है तो हम क्या निकालते हैं, वी मिनिमम निकालते हैं। वी मिनिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, बस उतना ही चेंज है। आर जी इन ब्रैकेट टेन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। याद रखने का तरीका समझ में आया। कोई भी एक इक्वेशन को याद रखो, बाकी इक्वेशन क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। मैक्सिमम कब आती है, मिनिमम कब आती है, सब समझ में आया क्या, सब क्लियर है। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन, पॉज करो, नोट डाउन करो, पॉज करके नोट डाउन करो। समझ में आया, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग ने क्या कवर किया, आज हम लोग ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया, सर्कुलर मोशन का। ये किसका टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टॉपिक है। फोर्थ एप्लीकेशन जो हमारा बचा था लास्ट लेक्चर में, क्लियर हुआ। 4 एप्लीकेशन हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। कौन सी है, फर्स्ट एप्लीकेशन जो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ पे जाके आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, बराबर। फर्स्ट टॉपिक क्या कवर किया था, फर्स्ट टॉपिक हम लोग ने कवर किया था व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। सेकेंड में हम लोग ने क्या कवर किया था, डेथ वेल। थर्ड में हमने क्या कवर किया था, कोनिकल पेंडुलम। और फोर्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ क्या कवर किया हम लोग ने, बैंकिंग ऑफ रोड कवर किया है। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो अब तक हम लोग सर्कुलर मोशन का मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक ही पार्ट बचा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो कि यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, हम कंसिडर करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या आने वाला है, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या आने वाला है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन आने वाला है, जो कि मेजोरिटी हम डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टर्म में। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टर्म में ही हम कंसिडर करेंगे। और उसके अंदर हम लोग अलग अलग वेरिएबल, टेंशन निकालना होता है और स्पीड निकालना होता है। एकदम इजी टॉपिक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ, आपको फिजिक्स में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर हुआ। अब तक जो भी पढ़ा समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करते चलो। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमें इंस्पायर करते रहो। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्लियर हुआ। तो हंसते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।